स्टूडेंट्स, आज हम 9th क्लास की न्यू बुक की एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर 1 सीखेंगे। वेलकम टू मैथ अकेडमी। मैं हूं आपका टीचर डॉक्टर आसफ अली, PhD मैथमेटिक्स। क्वेश्चन नंबर 1 क्या है? आइडेंटिफाई ईच ऑफ द फॉलोइंग एज ए रैशनल और इर्रेशनल नंबर्स। अब यहाँ पे देखें दो टाइप्स हैं, रैशनल और इर्रेशनल। ये हम सीख चुके हैं कि P/Q, P भी कोई इंटीजर है। इंटीजर कौन से होते हैं? Z के सेट में से नंबर्स। Z में कौन से नंबर्स होते हैं? 0 प्लस माइनस 1 प्लस माइनस 2 और इस तरह सो ऑन, सारे नंबर, यानी कि माइनस के सारे नंबर, प्लस के सारे नंबर, जो कि पूरे पूरे नंबर हैं, होल नंबर, और ज़ीरो भी। ऊपर भी कोई नंबर होगा, नीचे भी कोई नंबर होगा, तो ये हमारे पास क्या होता है? रैशनल नंबर। यहाँ पे Q जो है ये 0 नहीं होना चाहिए, क्योंकि 0 से हम डिवाइड नहीं कर सकते। तो इस तरह के नंबर रैशनल नंबर होते हैं। जो इस तरह के नंबर नहीं होंगे वो इर्रेशनल नंबर होंगे। अब यहाँ से हम कैसे पहचानेंगे? ये तो डेसिमल नंबर है, पॉइंट है और कुछ नंबर है, तो इसमें कुछ निशानियाँ हैं जो हम सीख लेंगे, तो हमें आसानी से पता चल जाएगा कि ये रैशनल नंबर है या इर्रेशनल नंबर है। अब रैशनल नंबर की निशानी क्या है? उसका जो डेसिमल पार्ट है, यानी कि पॉइंट के बाद जो नंबर आ रहे हैं वो टर्मिनेटिंग होंगे तब भी रैशनल नंबर है, रिकरिंग होंगे तब भी रैशनल नंबर है। अब टर्मिनेटिंग कौन से होते हैं? कि जो पॉइंट के बाद ख़त्म हो जाते हैं, जिस तरह ये 0.345, आगे कोई नंबर नहीं है, ये टर्मिनेट हो गया। रिकरिंग क्या हो गए? 0.345, 345, 345, इस तरह चलते जा रहे हैं। अब यहाँ पे देखें, ये हमारे पास ये जो तीन नंबर हैं 345, ये नंबर्स का ब्लॉक है 345, ये बार बार रिपीट हो रहा है, तो ये रिकरिंग है, बार बार रिपीट हो रहा है। तो इसी चीज़ को हम यूं भी लिखते हैं 0.345 और इसके ऊपर बार डाल दें कि ये नंबर का ब्लॉक जो है ये बारी बारी रिपीट हो रहा है। पॉइंट के बाद एक डिजिट या एक से ज़्यादा डिजिट रिपीट हो रहे हैं तो वो रिकरिंग है। अगर वो ख़त्म हो जाते हैं, चाहे वो जिस तरह के भी हैं, ख़त्म हो जाएं, आगे नंबर चले ही ना, तो वो टर्मिनेटिंग होते हैं। इसका मतलब ये होता है कि इसके आगे नंबर हैं लेकिन वो 0 हैं, लेकिन वो हम लिखते नहीं हैं। तो इसलिए जो टर्मिनेट हो गए या बार बार आ रहे हैं वो रैशनल नंबर होंगे। अब यहाँ पे देखें इर्रेशनल नंबर। इर्रेशनल नंबर वो क्या होंगे? जो ये नहीं है, नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिकरिंग। ना तो वो टर्मिनेटिंग होंगे, पॉइंट के बाद वो ख़त्म भी नहीं होंगे, और ना रिकरिंग होंगे, यानी कि नंबर या नंबर्स का पार्ट जो है, डेसिमल पार्ट जो है, वो बार बार रिपीट भी नहीं होगा, वो हमारे पास इरेशनल होंगे। अब हम इसमें से फाइंड करते हैं कौन कौन से हैं। अगर आप इसके फर्स्ट पार्ट को देखें, इसमें क्या है? 2.353535, लेकिन इसके बाद ख़त्म हो गए हैं, यानी कि टर्मिनेट हो गए हैं। तो ये कौन सा नंबर है? ये रैशनल नंबर है। क्यों रैशनल नंबर है? कि ये नंबर हैं तो सेम है, रिपीट भी हो रहे हैं, लेकिन ख़त्म हो गए हैं, टर्मिनेट हो गए हैं। अगर तो ये चलते जाते हैं तो फिर भी ये रैशनल नंबर होता है, क्योंकि ये 3535 सेम नंबर या नंबर्स का ब्लॉक है। सेकंड पार्ट अगर हम देखें तो इसमें क्या है? इसका हम कलर चेंज कर लेते हैं। ये 0.6 के ऊपर बार है, इसका क्या मतलब है? ये 0.66666 ये चलता ही जा रहा है, ये ख़त्म नहीं हो रहा। लेकिन अब यहाँ पे देखें कि 6 बार बार रिपीट हो रहा है, तो ये तब भी रैशनल नंबर है। ये रिकरिंग है, क्योंकि 6 रिकरिंग है, यानी कि बारी बारी आ रहा है। नंबर 3 पे अगर हम देखें, इसको हम रेड कर लेते हैं, नंबर 3 वाले को। ये क्या है? 2.2360667 और सो ऑन। अब यहाँ पे देखें, एक तो ये चलता जा रहा है, तो यहाँ से हमें पता चल गया कि ये टर्मिनेटिंग नहीं है। दूसरा, यहाँ पे नंबर या नंबर्स का ब्लॉक, यानी कि 2 जो है वो बार बार रिपीट नहीं हो रहा, और 3 जो है ये भी नहीं रिपीट हो रहा, या 2 3 जो है ये भी नहीं रिपीट हो रहा। यहाँ पे कोई भी नंबर्स का ब्लॉक या नंबर वो रिपीट नहीं हो रहे, यानी कि एक नंबर या एक से ज़्यादा नंबर हों तो वो बार बार वही नंबर आ रहे हों, तो वो होता है कि वो रिकरिंग है। तो ये रिकरिंग भी नहीं है। इसका मतलब है कि दोनों काम रैशनल वाले नहीं हो रहे, तो ये कौन सा नंबर है? ये इर्रेशनल नंबर है। अब इसके चौथे पार्ट में देखें, ये बड़ा मज़े का नंबर है। यहाँ पे देखें, ये है √7। अब 7 जो है या तो प्राइम नंबर होगा या कंपोजिट होगा। दो ही किस्म के नंबर होते हैं। कंपोजिट वो होते हैं जिस तरह 6 है,
ये 2 और 3 के प्रोडक्ट से बनता है, तो ये कंपोजिट है। अगर 7 है तो 7 का कोई भी ऐसे छोटे नंबर नहीं है 1 और 7 के अलावा जिसका प्रोडक्ट 7 है, तो ये प्राइम है। 1 इंटू 7 सिर्फ होगा, अदरवाइज ये किसी दो नंबर का प्रोडक्ट नहीं है, तो इसलिए ये प्राइम नंबर है। अगर स्क्वायर रूट के अंदर प्राइम नंबर है तो ये क्या होगा, ये नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग इसका नंबर बनता है कैलकुलेटर पे अगर बनाएं तो, लेकिन वो तो लिमिटेड होता है, कैलकुलेटर के नंबर ख़त्म हो जाते हैं, लेकिन उससे आगे ये चलता रहता है, तो ये इरेशनल नंबर होता है। इसकी निशानी क्या है, स्क्वायर रूट के अंदर अगर प्राइम नंबर है तो वो इरेशनल है, अगर कंपोजिट है तो वो रैशनल होगा। लेकिन कंपोजिट अगर हो तो फिर भी हमें ये देखना पड़ेगा कि उसका वो रैशनल बनता है या नहीं बनता, उसकी भी कुछ निशानियां वो आगे हमारे पास एग्जांपल कोई आएगी तो हम उसको देख लेंगे। अभी आपने ये याद रखना है कि स्क्वायर रूट के अंदर प्राइम नंबर है तो वो इरेशनल नंबर है। आगे हमारे पास ये दो नंबर हैं, ये बड़े अहम नंबर हैं, ई है और पाई है। ये दोनों इरेशनल नंबर हैं, वेल नोन है, ये आंखें बंद करके अंधा भी बता देगा कि ये इरेशनल नंबर है, ये वेल नोन है, यानी कि ये हर किसी को पता होना चाहिए ई और पाई इरेशनल नंबर है। अब यहाँ पे देखें, अगर मैं ई की बात करूँ तो इसकी वैल्यू होती है 2.718281828। अब यहाँ पे देखें 1828 रिपीट हुआ है लेकिन आगे जाके ख़त्म हो गया है, फिर 4590, ये आगे 45 और इस तरह चलता जा रहा है। तो ये इतने से रिपीट होने से ये रैशनल नहीं हो जाना, ये पूरा ब्लॉक इनफिनिट टाइम यानी कि आगे चल ये रिपीट ही होता रहे, फिर ये इरेशनल होगा, फिर ये रैशनल होगा। लेकिन इस तरह नहीं है, या ना ये ना तो टर्मिनेट हो रहा है, ख़त्म भी नहीं हो रहा है, और ना ही एक ख़ास नंबर या नंबर्स का ब्लॉक रिपीट हो रहा है, तो इसलिए ये नंबर इरेशनल है। इसी तरह पाई की वैल्यू देखें तो 3.141592, तो ये ना तो नंबर्स का ब्लॉक रिपीट हो रहा है, रिकरिंग भी नहीं है, टर्मिनेट भी नहीं हो रहा, तो ये दोनों क्या है, इरेशनल नंबर है। यहाँ पे ये वैल्यू आपको याद करने की ज़रूरत नहीं है, ये तो मैंने बस वैसे ही आपकी इन्फॉर्मेशन के लिए बता दिया है कि आपके माइंड में ये अगर याद कर सकते हैं तो अच्छी बात है, क्योंकि ये काफ़ी जगह पे यूज़ भी होती हैं। नहीं तो आप इनको वैसे ही देख लें, ये वेल नोन नंबर हैं, ई और पाई आंखें बंद करके बता दें कि ये इरेशनल नंबर है। अब हमारे पास इसका 7th पार्ट है, इसमें क्या है 5 + 11 का स्क्वायर रूट। अब यहाँ पे देखें 5 जो है ये तो रैशनल नंबर है, क्योंकि कोई भी इंटीजर है हमारे पास अगर 5 है तो इसको हम 5/1 लिख सकते हैं, ऊपर भी इंटीजर है नीचे भी इंटीजर है, ये p/q की फॉर्म बन गई है, और q हमारे पास 0 के बराबर नहीं है। इसका मतलब है कि जो 5 जो है ये, या इस तरह के जितने भी पूरे पूरे नंबर हैं, सेट ऑफ इंटीजर के जितने भी नंबर हैं वो रैशनल नंबर है। अब ये एक रैशनल नंबर है और ये 11 हमारे पास प्राइम है, उसका स्क्वायर रूट है। ये पहले मैंने बताया कि स्क्वायर रूट के अंदर कोई भी प्राइम नंबर आ जाए तो वो क्या होता है, वो इरेशनल नंबर होता है। इरेशनल नंबर में कोई रैशनल नंबर ऐड कर दें तो वो इरेशनल ही रहता है, तो ये क्या है, इरेशनल नंबर। इसी तरह हमारे पास 8 पार्ट है। 8 पार्ट में क्या है, स्क्वायर रूट 3 भी इरेशनल है, क्योंकि 3 प्राइम नंबर है और उसका स्क्वायर रूट है, और 13 का स्क्वायर रूट भी इरेशनल है, दोनों का सम क्या होगा, वो भी इरेशनल होगा, तो ये भी हमारे पास क्या है, इरेशनल है। अब यहाँ पे 9th पार्ट देखें, 15 भी एक इंटीजर है, 4 भी एक इंटीजर है, तो दोनों जो हैं वो p/q फॉर्म है, तो ये रैशनल नंबर है। अब यहाँ पे देखें 10th पार्ट है, 10th पार्ट हमारे पास से क्या बनेगा, ये हमारे पास क्या है, 2 है, ये -2 का स्क्वायर रूट। अब ये इरेशनल नंबर है, ये रैशनल है, तो ये मैंने पहले भी बताया कि इरेशनल नंबर के साथ कोई ऐड या सब्ट्रैक्ट रैशनल नंबर भी हो जाए तो वो इरेशनल ही रहेगा। अगर ये इरेशनल हों दोनों नंबर फिर भी इरेशनल है, लेकिन ये प्रोडक्ट है। अब ये भी इरेशनल है, ये भी इरेशनल है, दोनों नंबर इरेशनल है, उनका प्रोडक्ट वो हम फाइंड करते हैं कि क्या बनता है। यहाँ पे देखें 2 - स्क्वायर रूट 2, और इसको हमने मल्टीप्लाई करना है 2 + स्क्वायर रूट 2 से। ये हम पहले भी छोटी क्लासेस में करते हैं, 2 इंटू हमारे पास 2 + स्क्वायर रूट 2 ये बन जाएगा। इस 2 को हमने इन दोनों से मल्टीप्लाई कर दिया, फिर माइनस ये वाला आएगा और स्क्वायर रूट 2, और इसको हमने मल्टीप्लाई कर देना इस सारे से 2 + स्क्वायर रूट 2। अब इसका आंसर देखते क्या आता है, 2 × 2 = 4 हो गया, फिर प्लस
टू स्क्वायर रूट टू इसी तरह आ गया, फिर माइनस ये टू स्क्वायर रूट टू बन जाएगा और ये माइनस। अब स्क्वायर रूट टू क्या होता है, स्क्वायर रूट टू का स्क्वायर। ये और ये दोनों जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो ये स्क्वायर रूट टू का स्क्वायर आ जाएगा। अब यहाँ पे देखें ये 4 है और ये दोनों कट गए, ये प्लस का है ये माइनस का, दोनों कैंसिल आउट हो गए। माइनस है ये स्क्वायर और स्क्वायर से कैंसिल हो गया 2। 4 माइनस 2 कितना होता है 2। तो ये क्या है 2 रैशनल नंबर। ये मैंने पहले बताया कि इंटीजर जितने भी हैं वो रैशनल नंबर है। तो आपकी बुक में इसका आंसर गलत लिखा हुआ है, उन्होंने इरेशनल लिखा है लेकिन ये रैशनल नंबर है। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है, रिप्रेजेंट द फॉलोइंग नंबर्स ऑन नंबर लाइन। अब हमें पता है कि नंबर लाइन क्या होती है, एक लाइन है, यहाँ पे इस तरफ नंबर जा रहे हैं और इस तरफ लेफ़्ट और राइट दोनों तरफ नंबर जा रहे हैं, दरमियान में यहाँ पे 0 होता है, राइट तरफ पे नंबर हमारे पास पॉजिटिव होते हैं और लेफ़्ट में नंबर हमारे पास नेगेटिव होते हैं। यहाँ पे आएगा 1 2 3 इस तरह नंबर चलते जाएंगे, इस तरफ -1 -2 -3 इस तरफ नंबर चलते जाएंगे। अब यहाँ पे देखें ये 1 2 3 है और ये -1 -2 -3 है। अब हमने ये 1 का अगर हमने नंबर यहाँ पे रिप्रेजेंट करना है 1/2, तो इसका मतलब क्या है कि इस 0 से 1 को हमने 2 पार्ट्स में डिवाइड करना है। ये है 1 और ये 2 और 1/2 2 में से एक पार्ट ये आएगा, ये वाला पॉइंट 1/2 2 में से एक पार्ट। अगर हमने इसी को 1/3 करना है, हमने इसको करना है 1/3, इसका मतलब है 0 से 1 तक जो है 3 पार्ट करने हैं, 1 2 और ये तीसरा 3, 1 2 3 3 पार्ट हो गए, इसमें से एक पार्ट लेना है तो ये आएगा 1/3। ये टोटल 3 है, 1 2 3 और इसमें से एक पार्ट। इसी तरह इसको अगर हमने करना है ये 2/3 लेना है, 2/3 तो ये आएगा, ये 1 पार्ट है ये 2 है तो ये पॉइंट आएगा 2/3। तो 3/3 1 ही बन जाता है। अगर हमने इसको करना है 1/4 तो इसके 4 पार्ट करेंगे, 1 2 3 और 4 4 पार्ट हो गए। अब ये 1/4 है, ये 2/4 है, ये 3/4 है, ये 4/4 1 हो जाता है। इसी तरह ये 1/5 अगर करना है तो इसके 5 पार्ट करेंगे, 1 2 3 4 और ये 5 तो ये 1/5 है, ये हमारे पास 2/5 है, ये हमारे पास 3/5 है, ये हमारे पास 4/5 है और ये 5/5 1 ही हो जाता है। अब यहाँ पे समझने वाली क्या चीज़ थी, 0 से 1 तक का हमने डिवाइड करना है, जितना हमारे पास डिवीजन में नंबर होगा। अगर 2/5 है तो हमने इस 0 से 1 को हमने 5 पार्ट्स में कन्वर्ट करना है और ऊपर से हमने 2 लिया है तो 2 पार्ट्स यहाँ पे आएंगे, ये 1 2 3 4 और ये 5 और ये 2 पार्ट सेकंड पार्ट ये वाला आ जाएगा। नीचे वाले नंबर को हमने 0 से 1 तक जो नंबर है उसको डिवाइड करना है और ऊपर वाला नंबर उतना पार्ट लेना है। ये सिर्फ इसमें समझने वाली बात है। बाकी यहाँ पे जब हमारे पास कोई नंबर कंप्लीट आ जाएगा, 3 कंप्लीट 2/5 तो 3 तक चले जाएंगे, 3 कंप्लीट यहाँ तक आ गए और आगे ये हमारे पास नंबर है 4 तो यहाँ पे इसको हमने 5 पार्ट में डिवाइड करना है, 1 2 3 4 और ये 5 और इसमें से हमने 2 ले लेना, 3 कंप्लीट 2/5 तो ये 2 आ गया। तो ये 3 कंप्लीट है और 2/5 आ गया, तो ये 3 कंप्लीट 2/5 ये वाला नंबर बनेगा। असल में हमारे पास क्या है, ये एक ही साइंस है कि यहाँ पे हमारे पास जो नंबर है 0 से 1 इसको हमने डिवाइड करना है, जितना हमारे पास डिवीजन में नंबर होगा उतने पार्ट्स बना देने हैं, ऊपर जितना नंबर है उतना यहाँ से ऊपर वाला ले लेना है। यहाँ से जिस तरह ये 2 है और 5 पार्ट है तो ये 2/5 है ये वाली लाइन। तो अगर यहाँ पे कोई नंबर कंप्लीट वाला आ जाता है तो उतने नंबर कंप्लीट चले जाना है, उससे आगे वाले को डिवाइड कर लेना है। तो यहाँ पे एक चीज़ है, ये जो इरेशनल नंबर है इनको कैसे ड्रा करना है, इनको ड्रा करने का थोड़ा सा टेक्निकल तरीका है, वो हम बाद में सीखेंगे। पहले हम जो सिंपल हैं उनको कन्वर्ट करते हैं। असल काम क्या है, आपने तरीका सीखना है। अगर आपको तरीका आ गया तो आप इस तरह के जितने भी क्वेश्चन हैं सारे कर सकेंगे। ये 2 क्वेश्चन तो हम बाद में करेंगे, हम थर्ड से स्टार्ट करते हैं। ये 4 कंप्लीट 1/3 है। अब यहाँ पे देखें, मैंने पहले आपको बताया कि 4 कंप्लीट हम यहाँ तक पहुँच जाएंगे। अब 1/3 यानी कि इस अगले पार्ट का हमने 3 पार्ट करने हैं, 1 2 3
ये एक पार्ट है, ये दूसरा है, ये तीसरा है। इसमें से पहला पार्ट ये 1/3, तो ये 4 कंप्लीट 1/3 ये वाला नंबर है, 4 कंप्लीट 1/3। अब हमारे पास इसका फोर्थ पार्ट है -2 कंप्लीट है 1/7, यानी कि अगर हमारे पास ये नंबर लाइन है, ये 0 है, ये -1 है, -2 -3, ये -1 -2 -3, -2 कंप्लीट, यानी कि यहाँ पे आ गए। अब इसके 7 पार्ट करने हैं, 1 2 3 4 5 6 और 7, और इसमें से पहला पार्ट लेना है ये वाला, तो -2 कंप्लीट 1/7 ये वाला हमारे पास यहाँ पे ड्रा होगा। अब फिफ्थ पार्ट को अगर देखें तो 5/8 है, तो ये तो सिंपल ही है, इसमें कंप्लीट तो कुछ भी नहीं है, ये 0 है और ये हमारे पास 1 है, तो इसको 8 पार्ट में डिवाइड करना है। यहाँ पे 2 हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 और 8 पार्ट में से 5 लेने हैं, 1 2 3 4 5 ये वाला पॉइंट आएगा हमारे पास। ये क्या है, 5/8, टोटल 8 है, उसमें से 5 पार्ट। अब हमारे पास है 6 पार्ट, 2 कंप्लीट 3/4। अब 2 कंप्लीट, ये 1 ये 2 कंप्लीट और ये 1 2 3 2 कंप्लीट, तो हम यहाँ पे आगे हैं, आगे हमने 4 पार्ट करने हैं, ये 1 2 3 और 4, इसमें से 3 पार्ट लेने हैं, तो ये हमारे पास ये वाला पॉइंट आएगा, 2 कंप्लीट 3/4। इसमें करना क्या है, एक्सप्रेस फॉलोइंग एज रैशनल नंबर P/Q। P और Q क्या है, इंटीजर है। इंटीजर क्या होता है, Z में से नंबर होते हैं। Z में से कौन से होते हैं, -3 -2 -1 0 1 2 3 सो ऑन, इस तरह के नंबर जो होंगे वो होंगे इंटीजर्स। क्वेश्चन नंबर 3 का फर्स्ट पार्ट क्या है, इसको हम x सपोज करेंगे, x लिख लेंगे, x = 0.4 के ऊपर बार। इसका क्या मतलब है कि 0.4444 ये चलता ही जा रहा है। अब इस चीज़ को हम क्या लेते हैं कि ये इक्वेशन नंबर 1 है। अब इसको 10 से मल्टीप्लाई कर दो, 10x। 10 से जब मल्टीप्लाई करेंगे तो ये पॉइंट जो है ये यहाँ से यहाँ मूव कर जाएगा, ये आएगा 4.444, इस तरह 100 ऑन चलता जाएगा। ये इक्वेशन 2 है। अब हमने क्या करना है, इस 2 में से 1 को माइनस करना है, सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 1 फ्रॉम इक्वेशन 2। तो इसको हम क्या लिखेंगे, 10x = 4.444 सो ऑन, और ये x = 0.444 सो ऑन, इसको माइनस करना है। तो माइनस हम जिस तरह माइनस करते हैं वही होगा, 10 में से एक x माइनस हुआ तो ये 9x आ गया। और यहाँ पे देखें 0.444 दोनों में है, ये जो डेसिमल पार्ट है ये माइनस हो गया तो ये 4 बच गया। तो यहाँ पे ये क्या आएगा, x की वैल्यू x = 4/9। तो ये क्या है, ये P/Q फॉर्म में कन्वर्ट होगा। Q जो है हमारे पास 0 के बराबर नहीं है, 9 है, तो ये ऊपर भी इंटीजर है नीचे भी इंटीजर है, P/Q फॉर्म में इस तरह कन्वर्ट करना है। अब हम इसका सेकंड पार्ट देखते हैं, ये वाला। इसमें भी हम इसी तरह करेंगे, x = लेंगे 0.37 और ऊपर बार है। इसका क्या मतलब है कि ये 0.3737, ये 37 जो ब्लॉक है ये बार बार रिपीट हो रहा है, ये इक्वेशन नंबर 1 है। अब हम इसको 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, 100x करेंगे तो ये आएगा, ये 0.12 इधर मूव करेगा तो ये आएगा 37.373737 सो ऑन चलता जाएगा, ये इक्वेशन 2 है। फिर उसी तरह 2 में से 1 को माइनस करना है। अब ये कैसे पता चलेगा, हमने ये 10 से मल्टीप्लाई करना है, 100 से करना है, 1000 से करना है, ये कैसे पता चलेगा। यहाँ पे देखें, ये हमारे पास था 0.444। अब ये सिंगल डिजिट रिपीट हो रहा है 4, तो ये 10 से मल्टीप्लाई करेंगे, जब 10x इसको करेंगे तो ये 4 बाहर आ जाएगा एक, और ये 444 इसी तरह चलता जाएगा। इसी तरह ये 0.37 था, अब ये 2 डिजिट रिपीट हो रहे हैं, 2 हो रहे हैं तो 100 से मल्टीप्लाई होगा। अगर मैं इसको x कहूँ तो ये 100x आएगा, तो ये 37 बाहर आ जाएगा, ये 100 ऑन चलता जा रहा था, तो 0.37337। इसी तरह अगर x हमारे पास होता है 0.348348348। अब ये 3 डिजिट हैं, 3 रिपीट हो रहे हैं, तो ये 1000 से मल्टीप्लाई होगा। मल्टीप्लाई करने का मकसद क्या होता है कि ये पॉइंट हमारा यहाँ से मूव करता है, जितने ज़ीरो हैं उतना राइट की तरफ
जब हम मल्टीप्लाई करते हैं। अगर डिवाइड करें तो ये लेफ़्ट की तरफ मूव करता है। तो ये हमारे पास आएगा 348.348 और इसी तरह चलता जाएगा। तो यहाँ से हमें पता चल जाएगा कि हमने 10 से मल्टीप्लाई करना है, 100 से करना है, 1000 से करना है या कितने नंबर से मल्टीप्लाई करना है। आपने क्या करना है, सिर्फ तरीक़ेकार समझना है, बाकी सारा आप कर लेंगे। क्वेश्चन जिस तरह का मर्जी आ जाए, क्वेश्चन पहले आपने किया हो, ना किया हो, देखा हो, ना देखा हो, अनसीन जो भी आ जाए आप सॉल्व कर लेंगे। आपने सिर्फ तरीक़ेकार समझना है। इसी तरह हमने सब्ट्रैक्ट करना है इक्वेशन 1 को फ्रॉम इक्वेशन 2, यानी कि इस में से इसको निकालना है। तो वो क्या करेंगे, 100x इज इक्वल टू 37.373 सो ऑन, और ये x इज इक्वल टू 0.3737 सो ऑन। ये माइनस करना है, माइनस करेंगे तो 100 में से x माइनस हुआ तो 99x आ गया, और ये 37.3737 और 0.3737 तो डेसिमल पार्ट ये दोनों में सेम है, ये माइनस हो गया तो ये 37 आ गया। तो यहाँ पे x हमारे पास क्या आया, 37/99। तो ये कौन सी फॉर्म बन गई है, p/q। यहाँ पे q जो है वो 0 नहीं है, q कितना है, q हमारे पास है 99, ये नीचे वाला नंबर। तो ये लिखने की ज़रूरत नहीं है, ये वैसे मैं आपको बता रहा हूँ। अब ये नेक्स्ट क्वेश्चन तो आपको हलवा लग रहा होना है, क्योंकि 0.21 है, 2 ही डिजिट रिपीट हो रहे हैं, तो 2 के लिए हम 100 से मल्टीप्लाई करेंगे। इसी तरह x इज इक्वल टू 0.21 बार और 0.212121 ये बार ख़त्म करेंगे तो इस तरह लिखेंगे। 100 से मल्टीप्लाई किया तो ये पॉइंट हमारा 2 नंबर आगे शिफ्ट हो गया, क्योंकि 2 जीरोज हैं, इसे मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो राइट की तरफ हमारा ये डेसिमल पॉइंट शिफ्ट हो जाता है जितने जीरोज हों, और ये 1 होना चाहिए। तो यहाँ पे 21.212121, इसी तरह हमने इक्वेशन 1 को 2 में से माइनस किया तो 100x लिख लेंगे माइनस x की वैल्यू, और ये डेसिमल पार्ट दोनों में सेम है, इन्फिनिट टाइम रिपीट हो रहा है, माइनस हो गया तो 100 में से एक माइनस हुआ तो 99x आ गया, और ये 21। तो x की वैल्यू क्या आई है, 21/99। तो इस तरह हम कोई भी नंबर जो रैशनल नंबर है, या तो टर्मिनेट हो रहा है या इन्फिनिट टाइम रिपीट हो रहा है, उसको हम कन्वर्ट कर ले। अगर तो ये टर्मिनेट हो रहा है तो वो फिर तो ज़्यादा ही आसान है। ये 2.31 टर्मिनेट हो गया, अब ये पॉइंट की जगह पे हम 1 लगाते हैं, जितने ये डिजिट हैं उतने 0 लगा देंगे और ये पॉइंट ख़त्म कर देंगे। तो ये बनेगा 231/100। इस तरह ये तो सिंपली कन्वर्ट हो जाता है। जो इन्फिनिट टाइम रिपीट हो रहे हैं नंबर, या नंबर के ब्लॉक, एक नंबर है या ज़्यादा नंबर है, तो जितने डिजिट्स का ब्लॉक रिपीट हो रहा है हम उतने नंबर यानी 1 के साथ उतने 0 लगा के उसे मल्टीप्लाई करते हैं तो वो नंबर बाहर आ जाता है, बाकी डेसिमल पार्ट सेम हो जाता है। माइनस करते हैं तो हमारे पास इस तरह कन्वर्ट हो जाता है। आपने सिर्फ तरीक़ेकार समझना है, क्वेश्चन जो भी आ जाए, क्योंकि ये तरीक़ेकार नहीं समझेंगे तो फिर आगे जाके जब आपके कंपटीशन के एग्ज़ाम होंगे एडमिशन के लिए या कोई भी, उसमें फिर आपको ये दोबारा भूल जाएंगे। तो इसलिए तरीक़ेकार समझें। क्वेश्चन क्या है, नेम द प्रॉपर्टी यूज्ड इन द फॉलोइंग। अब ये प्रॉपर्टी यूज़ करनी है, कौन सी प्रॉपर्टी, प्रॉपर्टी ऑफ रियल नंबर्स, जो हम पहले सीख चुके हैं। तो इसके लिए हमें जो सीखने की चीज़ है वो प्रॉपर्टीज़ को सीखने की ज़रूरत है। वेलकम टू मैथ अकेडमी, आई एम डॉक्टर आसफ अली, PhD मैथमेटिक्स। अब यहाँ पे देखें, अगर हमने कोई नंबर ऐड करना है, 3+4 किया या फिर इसको 4+3 करें, तो आंसर पे कोई फ़र्क पड़ता है? 4+3 भी 7 होता है, 3+4 भी 7 होता है। तो इस तरह ये नंबर हमारे पास पहले रखें या बाद में रखें उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो इसको कहते हैं कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। अब यहाँ पे देखें, अगर ये माइनस में करें, 3-4 करें या 4-3, तो क्या फ़र्क पड़ेगा? 3-4 -1 है और ये 4-3 1 है, तो ये तो बराबर नहीं है। तो इसका मतलब है कि ये कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू सम ऑपरेशन होगा, प्लस माइनस मल्टीप्लिकेशन डिवीजन, ये हमारे पास ऑपरेशन है अलजेब्राइक। तो ये माइनस के हिसाब से कम्यूटेटिव नहीं है, प्लस के हिसाब से है। इसी तरह अगर हमने मल्टीप्लाई करना है, 4 × 3 करें या 3 × 4, तो आंसर क्या आता है? 12 ही आता है। तो ये विद रिस्पेक्ट टू हमारे पास मल्टीप्लिकेशन भी होल्ड करेगा। अगर हम 3/4 करें, सॉरी ये 3/4, तो ये इक्वल टू 4/3 होता है? नहीं होता। तो विद रिस्पेक्ट टू डिवीजन जो है ये हमारे पास होल्ड नहीं करेगा। 3/4 करें या फिर 4/3, तो ये बराबर नहीं होगा।
तो ये एडिशन और मल्टीप्लिकेशन में कम्यूटेटिव होल्ड करती है रियल नंबर में, लेकिन माइनस और डिवीजन में नहीं करती। तो इस तरह हमने ये प्रॉपर्टीज़ को सीखना है। यहाँ पे ये देखें प्लस वाली है, ये स्क्वायर रूट 2 पहले है, यहाँ पे स्क्वायर रूट 3 पहले है, तो ये कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी है। इसी तरह ये नंबर देखें, यहाँ पे ए पहले है, यहाँ पे बी पहले है, मल्टीप्लाई हो रहा है, तो ये भी कम्यूटेटिव मल्टीप्लिकेशन के हिसाब से है। अब अगर हमारे पास 3 नंबर हों, 3 + 4 कर दें और +5 कर दें, इसको ज़रा गौर से समझें। फिर 3 + 4 + 5। अब यहाँ पे हुआ क्या, ब्रैकेट है, यानी कि यहाँ पे जब इसको यूज़ करेंगे तो 3 + 4 पहले करेंगे, ये 3 + 4 7 + 5 आएगा। जब यहाँ पे करेंगे तो 4 + 5 पहले करेंगे, ये 9 आएगा +3, और सारे का आंसर क्या है, 7 + 5 12 है, और 9 + 3 12 है, बराबर आता है। तो इस प्रॉपर्टी को हम क्या कहते हैं, इसको कहते हैं एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। अब ये ऑपरेशन कौन सा है, ये ऑपरेशन है एडिशन का, तो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन है। इसी तरह विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन भी ये होल्ड करती है, जिस तरह माइनस में कम्यूटेटिव नहीं होल्ड करता और डिवीजन में, इसी तरह ये माइनस और डिवीजन में होल्ड नहीं करती। यहाँ पे ये देखें, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन है, ए है पहले, 4 है, फिर ए 4, लेकिन ये ब्रैकेट यहाँ पे थी, फिर अगले नंबर पे चलेगी। इसी तरह ये है, ये एसोसिएटिव विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन है। अब यहाँ पे देखें, ये जो नंबर है, ये एक नंबर बाहर है और अंदर साम है। जिस तरह ये है 2 × 3 + 4, ये करें तो ये इक्वल टू आएगा 2 × 3 + 2 × 4। अब देखते हैं ये सेम आता है या नहीं। असल में क्या हुआ कि ये 2 की मल्टीप्लिकेशन डिस्ट्रीब्यूट हुई है इन दोनों में, तो ये डिस्ट्रीब्यूटिव ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन है। ये मल्टीप्लाई था और एडिशन में ये डिस्ट्रीब्यूट हो गया, तो इस तरह ये डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी है विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन। तो ये देखते हैं दोनों तरफ सेम आता है या नहीं। तो ये क्या आएगा, 3 + 4 7 है, 7 × 2, और ये क्या है, 3 × 2 = 6 है, +4 × 2 = 8 है, 7 × 2 14 है, और 8 + 6 कितना है, 14। तो ये भी होल्ड करता है। तो इस तरह प्रॉपर्टीज़ के नाम होते हैं जो आपने याद करने हैं। अब यहाँ पे देखें, ये 100 को हमने 1 से मल्टीप्लाई किया तो 100 ही आ गया। तो आइडेंटिटी क्या होती है, पहचान। 100 ने अपनी पहचान नहीं छोड़ी किसी नंबर के मल्टीप्लाई करने से, तो ये मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी है। इसी तरह ये 16 + 0 है, तो 0 ऐड होने से 16 ने अपनी पहचान नहीं छोड़ी, तो ये एडिटिव आइडेंटिटी है, यानी कि उसकी आइडेंटिटी ख़त्म नहीं होती नंबर की। और यहाँ पे देखें, ये x में से x माइनस किया तो 0 आ गया। तो ये हम क्या हुआ है कि अगर हम किसी नंबर को दूसरे नंबर से ऐड या सब्ट्रैक्ट करते हैं तो हमारे पास ऐसा नंबर आ जाता है जो कि आइडेंटिटी ख़त्म कर देता है, यानी कि 0 एडिटिव आइडेंटिटी है। तो फिर ये नंबर दोनों एक दूसरे के एडिटिव इन्वर्स हो जाते हैं, कि यानी दोनों एक दूसरे के असर को ख़त्म करके आइडेंटिटी ले आते हैं। इसी तरह मल्टीप्लिकेशन में भी है, 3 है तो इसका 1/3 करें तो 1 आता है, तो ये दोनों एक दूसरे के मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स है। क्वेश्चन क्या है, नेम द प्रॉपर्टी यूज्ड इन द फॉलोइंग। अब इनमें प्रॉपर्टी कौन सी यूज़ हुई है, ये रियल नंबर की प्रॉपर्टी हैं, रियल नंबर जो हमने पढ़े हैं उसकी प्रॉपर्टीज़ हैं। फर्स्ट पार्ट क्या है, यहाँ पे देखें, ये -3 जो है लेस देन -1 होता है। यहाँ पे देखें, माइनस में जो बड़ा नंबर है असल में वो छोटा होता है। अब ये इम्प्लाइज करता है, इम्प्लाइज क्या करता है, 0 लेस देन 2। इम्प्लाइज का क्या मतलब है, अगर ये है तो फिर ये भी ट्रू है, अगर ये ट्रू है तो ये भी ट्रू है, यानी कि इसको यूज़ करके हम ये वाला हासिल कर सकते हैं। अब ये कैसे हासिल करेंगे, ये -3 है, इसमें +3 कर दो, लेस देन -1 है, इसमें भी +3 कर दो। अब यहाँ पे देखें, दोनों तरफ सेम नंबर हमने ऐड किया है। ऐड करने से क्या हुआ, ये हमारे पास 0 हो गया और ये लेस देन 2 हो गया, तो ये वाली चीज़ बन गई है ना। तो अब हमने किया क्या है, ऐड किया है, तो इसलिए हम इसको क्या कहेंगे, एडिटिव प्रॉपर्टी। अब सेकंड नंबर पे क्या है, सेकंड नंबर पे इफ़ a लेस देन b है, अगर हमारे पास a लेस देन b है, देन का मतलब यही होता है इम्प्लाइज 1/a जो है ये ग्रेटर देन 1/b होगा। अब ये इस चीज़ को समझने के लिए छोटी सी एग्जांपल ले लें कि हमारे पास 2 लेस देन 3 है,
तो ये इम्प्लाइज करेगा 1/2 जो है ये ग्रेटर देन 1/3 है। अब यहाँ पे देखें, अगर डिवीजन में बड़ा नंबर हो तो एक्चुअली नंबर सारा जो है वो छोटा हो जाता है। अब यहाँ पे मैं और ज़्यादा इसको सिंपल कर देता हूँ। वो क्या है, एग्जाम्पल, अगर हमारे पास 20/10 है और 20/5 है तो कौन सा नंबर बड़ा होगा? ये 10 2 ज़ा 20 होता है, ये 5 4 ज़ा 20 होता है। अब डिवीजन में जो बड़ा नंबर है वो एक्चुअली छोटा है। डिवीजन में बड़ा नंबर है तो वो टोटल नंबर छोटा है। अब इस प्रॉपर्टी को कहते हैं रेसिप्रोकल प्रॉपर्टी। रेसिप्रोकल क्या होता है? अगर हमारे पास 2 है तो इसका रेसिप्रोकल 1/2 है, यानी कि इसकी डिवीजन फॉर्म में आ जाएगा। तो इसलिए इसको कहते हैं रेसिप्रोकल प्रॉपर्टी। नेक्स्ट हमारे पास क्या है, ए अगर लेस देन बी है तो इम्प्लाइज क्या करेगा, ए प्लस सी लेस देन बी प्लस सी। अब ये देखें, ये क्या किया है, अगर कोई नंबर हमारे पास 2 है लेस देन 3 है तो ये इम्प्लाइज क्या करेगा, 2 प्लस अगर 4 कर दें लेस देन 3 + 4 तो ये होल्ड करेगा। अगर यही हम माइनस भी कर दें, सी अगर माइनस होता तो 2 प्लस -4, सी की वैल्यू -4 होती तो 3 प्लस -4। तो ये दोनों सूरतों में अगर हमने कोई नंबर ऐड किया है तो उससे इनइक्वलिटी की यानी डायरेक्शन पे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो ये क्या है, ये ऐड किया है तो ये एडिटिव प्रॉपर्टी है। ये वही है जो हमने ये फर्स्ट पार्ट में की है। नेक्स्ट हमारे पास फोर्थ पार्ट है। इसमें क्या है, अगर ए सी है लेस देन बी सी एंड की कंडीशन है कि सी जो है ये ग्रेटर देन 0 है, पॉजिटिव नंबर है, देन इम्प्लाइज क्या करेगा, ए लेस देन सी, यानी कि दोनों तरफ सी से हम डिवाइड कर सकते हैं। ये लेस देन का सिंबल है तो ये सी से डिवाइड हो गया तो ए लेस देन बी आ जाएगा। ये यहाँ पे बी लिखना था, मैंने 3 लिख दिया, सॉरी। लेकिन अगर ये सी माइनस होता तो फिर क्या होता, फिर ये हमारे पास इनइक्वलिटी रिवर्स हो जाती है, क्योंकि माइनस में बड़ा नंबर छोटा हो जाता है। तो सी माइनस होता तो इसने दोनों तरफ नंबर वाले माइनस कर देने थे, तो जो बड़ा था वो छोटा हो जाना था, जो छोटा था वो बड़ा हो जाना था। ये यहाँ पे 5 नंबर पे यही है कि ये हमारे पास है, इसकी डायरेक्शन चेंज हो गया, यहाँ पे लेस देन है, यहाँ पे ग्रेटर देन हो गया। अब इसकी छोटी सी एग्जांपल ले लो, अगर हमारे पास है 2 × 3 और लेस देन 3 × 3 तो दोनों तरफ 3 से डिवाइड कर दें तो ये हमारे पास इम्प्लाइज क्या करेगा, 2 लेस देन 3, क्योंकि ये हमारे पास सी है और सी की वैल्यू ग्रेटर देन 0 है। लेकिन अगर इसको यूं कर दें 2 × -3, सॉरी यहाँ पे अब 3 × -3 करेंगे, लेस देन 2 × -3, क्योंकि 3 3 ज़ा 9, माइनस में बड़ा छोटा होता है। तो ये इम्प्लाइज क्या करेगा, 3 लेस देन 2 नहीं करेगा। ये देखें, अगर हम दोनों तरफ -3 से डिवाइड कर देते हैं इस 3 को, यानी कि सी की वैल्यू, सी अब लेस देन 0 है, ये सी की वैल्यू ख़त्म कर दें तो 3 लेस देन 2 बनता है। लेकिन ये ऐसा तो नहीं होता, 3 तो ग्रेटर देन 2 है। तो इसलिए ये इसमें थोड़ा सा फ़र्क है कि अगर माइनस है तो इनइक्वलिटी की डायरेक्शन उलट हो जाएगी, अगर ये लेस है तो ग्रेटर हो जाएगा, ग्रेटर है तो लेस हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे चेंज नहीं होगा जब सी की वैल्यू ग्रेटर देन 0 है। अब ये प्रॉपर्टी बड़ी मज़े की है। आइदर का मतलब होता है या तो ये है या ये है या ये है, तीनों में से कोई एक है। तो ये रियल नंबर की प्रॉपर्टी है। यहाँ पे देखें, या तो 2 जो है या 3 जो है वो ग्रेटर देन 2 होगा, या ये हो सकता है, या 3 बराबर है 3 के, या 2 लेस देन है 3 के। यानी कि इन तीनों में से कोई एक प्रॉपर्टी एक टाइम में होल्ड करेगी। दो नंबर हैं तो जो या तो वो एक दूसरे से बड़ा होगा या छोटा होगा या बराबर होगा, तीनों में से एक चीज़ होगी। तीनों या दो या एक टाइम में नहीं हो सकती, एक टाइम में एक ही चीज़ होल्ड करेगी। तो इसको कहते हैं ट्राइकोटोमी प्रॉपर्टी। ट्राई का मतलब 3 होता है, ट्राइकोटोमी यानी कि तीनों में से एक ही होगी, एक टाइम में होल्ड करेगी। तो ये प्रॉपर्टी जो हैं ये भी याद रखने वाली चीज़ें नहीं हैं, ये भी समझने वाली चीज़ें हैं। इनको भी आप अंडरस्टैंड करें कि ये किस तरह होल्ड कर रही हैं। क्वेश्चन नंबर 6 करेंगे, इंसर्ट 2 रैशनल नंबर्स बिटवीन इन नंबर्स के, यानी 2 नंबर्स हमें गिवन है, उसके दरमियान में 2 हमने रैशनल नंबर इंसर्ट करने हैं। तो इनका आंसर कोई यूनिक नहीं होगा, क्योंकि इन्फिनिट मैनी नंबर्स होते हैं 2 नंबर्स के दरमियान में, रैशनल भी इरेशनल भी।
तो इसका आंसर हर बच्चे का डिफरेंट भी हो सकता है। अब इसका कोई एक तरीका भी नहीं होगा, ये कई तरीक़ों से कर सकते हैं। एक तो ये है कि दोनों नंबर को ऐड करो, डिवाइडेड बाय 2 करो, यानी कि दो नंबर हैं अगर हमारे पास, ये हमारे पास 1 है, ये 2 है, तो दोनों को ऐड करें तो कितना आता है 3, और इसका हाफ कर दें तो वो क्या आएगा 1.5, यानी कि यहाँ पे नंबर आ जाएगा। ये 3/2 कह दो इसको, या 1.5 कह दो। इसी तरह अब इन दोनों के दरमियान में मिड में कोई नंबर आ जाएगा, वो भी ले सकते हैं, इस मिड में भी ले सकते हैं। तो इस मिड में अगर ये नंबर हमने लेना है तो 1 + 3/2 और इस सारे का हाफ करेंगे। अगर ये वाला नंबर लेना है तो 3/2 + 2 इस सारे का हाफ करेंगे। तो इस तरह भी नंबर ले सकते हैं। अब हमने फर्स्ट पार्ट में करना है तो 1/3 + 1/4 इस सारे का हाफ कर देंगे। तो ये क्या आएगा, इसका एलसीएम लेंगे, 4 3 12 आएगा, और ये एलसीएम आपको सॉल्व करना पिछली क्लासेस में आता है। तो 3 4 12 होता है, प्लस 4 3 12 होता है ओवर 2। तो ये क्या आएगा 4 + 3 7/12 होगा ओवर 2। या फिर इसको हम ये भी लिख सकते हैं कि 7/12 डिवाइडेड बाय 2। तो इसको जब मल्टीप्लाई में कन्वर्ट करते हैं तो तब क्या करते हैं 7/12 मल्टीप्लाई बाय 1/2। इसका रेसिप्रोकल कर लेते हैं अगले नंबर का, तो 12 2 24 होगा, तो 7/24 ये एक नंबर आ गया। अब इसी तरह अगर दूसरा नंबर फाइंड करना है तो ये नंबर इन दोनों के मिड में है, तो या फिर इसके और इसके मिड में एक नंबर ले लो, या फिर इसके और इसके मिड में ले लो। तो दोनों तरीक़ों से कर सकेंगे। अगर हम 1/3 और ये प्लस करें 7/24, इसका हम कर दें हाफ, तो फिर भी नंबर आ जाएगा। या फिर अगर हम ये करें कि 7/24 है और प्लस करें 1/4 और इसका हाफ कर दें, फिर भी वो नंबर आ जाएगा। इससे भी आसान तरीका क्या है, ये 1/3 है और ये 1/4 है, इसके नीचे वाला नंबर सेम कर लें। वो कैसे होगा, इन दोनों के एलसीएम से। तो ये 12 इसके नीचे दोनों के आ सकता है, तो 1/3 को मल्टीप्लाई करेंगे 4/4 से, और 1/4 को मल्टीप्लाई करेंगे 3/3 से। तो ये क्या बनेगा 4/4 3 12, और ये बनेगा 3/4 3 12। अब यहाँ पे देखें नीचे 12 दोनों के सेम है, तो इन दोनों के दरमियान में कोई नंबर हमने डालना है। अब उसका तरीके क्या होगा, अब 3/12 छोटा नंबर है, 4/12 बड़ा नंबर है, तो इसके अगला नंबर कोई भी डालना है तो 3.2 कर लो ओवर 12। तो ये अब पॉइंट ख़त्म करना है, तो पॉइंट ख़त्म करने के लिए 32/12 मल्टीप्लाई बाय 10 कर देंगे। ये पॉइंट का 1 लगाते हैं और जितने भी डिजिट हैं उसका 0, तो ये आ जाएगा 32 ये आ जाएगा 120। इसी तरह 33/120, 34/120, 35/120। तो ये इस तरह कितने सारे नंबर आ गए हैं। अब ये देखें जो 40/120 क्या है, ये 0 0 से कट गया 4/12, यानी कि 40 से नीचे नीचे और 33 से ऊपर ऊपर, यानी 30 से ऊपर ऊपर। कोई भी हम इस तरह का नंबर बना सकते हैं जो कि रैशनल नंबर भी है और बिटवीन इन दोनों नंबर्स के है। ये भी एक तरीक़ेकार है, आपको जो तरीक़ेकार आसान लगता है आप उसी से सॉल्व कर सकते हैं। अब इसका सेकंड पार्ट अगर देखें तो 3 और 4 है, तो 3 + 4/2 ये एक नंबर आ जाएगा। 3 + 4 7/2 ये एक नंबर आ गया, रैशनल नंबर बिटवीन इन दोनों के। और नेक्स्ट नंबर के लिए हम क्या करेंगे 7/2 को प्लस कर दें 4 में और इसका हाफ कर दें, ये भी हो सकता है। या फिर 3 + 7/2 और इसका हाफ कर दें। ये हुआ क्या है, ये 3 है, ये 4 है, और ये इसका मिड नंबर जो हमने लिया 7/2। तो यहाँ पे भी नंबर ले सकते हैं, यहाँ पे भी ले सकते हैं। इन दोनों का हाफ ये नंबर भी ले सकते हैं, इन दोनों का हाफ ये नंबर भी, और बिटवीन कोई नंबर है वो भी ले सकते हैं। अगर हम इसको सॉल्व करें तो ये क्या आएगा 7/2 + 8/2 और डिवाइडेड बाय 2 इस सारे को। तो ये क्या आएगा 7 और प्लस 8 कितना है 15/2, और ये मल्टीप्लाई में कन्वर्ट करें तो 1/2 15/4 आता है। तो इसी तरह इसको भी कर सकते हैं, या फिर इससे आसान मेथड थोड़ा सा अगर करना चाहें तो वो आप कर लें। वो कैसे है, इसको हम 30/10 लिख सकते हैं। 3 को हम क्या लिख सकते हैं 3/1, इसको हम सॉरी ये 0 डाल दिया मैंने, 3/1, और इसको क्या लिख सकते हैं 30/10। 30/10 3 ये 0 0 से कटा 3 होता है,
तो इसी तरह इसको लिख सकते हैं 40/10। तो इसके दरमियान में नंबर कितने हैं, 31/10 भी है, 32/10 भी है, 33/10 भी है। तो ये कितने सारे रैशनल नंबर हैं, 39/10 भी है, और 40/10 4 ही होता है, वो इन बिटवीन ही आएगा। तो ये सारे नंबर इन बिटवीन है, इस तरह भी कर सकते हैं। आपने ये डिफरेंट मेथड से कंफ्यूज नहीं होना, इनमें से कोई एक जो आपको अच्छा लगता है वो अडॉप्ट कर लो। नेक्स्ट हमारे पास है थर्ड पार्ट है, ये बड़ा मज़े का क्वेश्चन है। 3/5 है और 4/5 है। इसको थोड़ा सा बढ़ा लो, ये 3 2 ज़ा 6 कर लो, 5 2 ज़ा 10 कर लो, या फिर 3 3 ज़ा 9 कर लो और 5 3 ज़ा 15 कर लो। तो ये अगर कर लो 3 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करके, 4 3 ज़ा 12 हो गया और 5 3 ज़ा 15। तो ये हमारे पास नंबर कितने बने, 9/15 और 12/15। तो अब इसके दरमियान में 9 के बाद 10/15 कर लो, 11/15 कर लो। तो ये नंबर दो दरमियान में बन गए, रैशनल नंबर जो इन दोनों के दरमियान में। या फिर आप क्या कर सकते हैं, आप इनको ऐड करें 3/5 प्लस 4/5 और इसको डिवाइडेड बाय 2 कर दें। ये क्या आएगा, 4 + 3 7/5, और ये डिवाइड को अगर यहाँ पे डिवाइडेड बाय 2 और अगले स्टेप में कर लें 7/5 मल्टीप्लाई बाय 1/2, तो ये 7/10 बन जाएगा। तो ये इस तरह भी कर सकते हैं। स्टूडेंट्स, हम मैथमेटिक्स को बड़े इजी वे से करेंगे, अंडरस्टैंडेबल होगा, और आप हर आने वाले लेक्चर को सबसे पहले देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को क्लिक कर दें, ताकि जब भी मैं लेक्चर अपलोड करूं तो आपको उसका नोटिफिकेशन रिसीव हो जाए। अगर आपको कोई क्वेश्चन पूछना है, कोई क्वेरी करनी है, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में मैसेज कर सकते हैं, मैं उसका रिस्पॉन्स करूँगा।